नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि आईवी फ्लूइड्स अगर एंटीबायोटिक बीच में दवा ना भी डाली गई हो तो रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो ये उनके लिए खास कर है जो कि आईवी ड्रिप को समझते हैं मखौल। तो आरएमपी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर आईवी ड्रिप के बगैर कोई बात नहीं करते। तो आईवी ड्रिप में दवा ना भी डाली हो तो भी रिएक्शन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि उसमें तो डेक्सट्रोज है, ग्लूकोज ही हुआ एक तरह का ऑप्टिकल एक्टिव, और नॉर्मल सलाइन नमक हुआ। तो दोस्तों, वो कैसे रिएक्शन करता है? या तो बोतल क्रैक होती है, बॉटल क्रैक होने की वजह से, या उसकी स्टोरेज कंडीशंस नहीं है अच्छी, या उसके स्टॉपर पे ही फंगस है। तो कई बार ऐसा होता है, और कई केस हिस्ट्री है कि एक 26 साला प्राइमा ग्रेविडिया डिलीवर्ड हेल्दी इन्फेंट, तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हुई लगभग 1100 ml, उसको आईवी इन्फ्यूज़न ग्लूकोज लाइन का दिया गया। जब वो 200 ml ही फ्लूइड दिया गया तो नोटिस किया गया कि बॉटल क्रैक है, एंड फ्लूइड, उस फ्लूइड में डीएनएस के क्लम्प्स हैं, ग्रीन फंगस के, फफूंदी के, जिसको पंजाबी च उल्ली कहते हैं। और जब ब्लड कल्चर किया गया तो पता लगा, सब्सिक्वेंटली उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, ट्राइकोडर्मा फंगस का स्पीसीज है। ड्रिप इमीडिएटली स्टॉप की गई और वो हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट के लिए रखी गई लड़की। ऑन अराइवल जनरल कंडीशन उसकी कोई अलार्म नहीं था उस पर। एग्जामिनेशन किया गया तो उसका टेम्परेचर 97 डिग्री एफ यानी कि 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड, पल्स रेट 140 पर मिनट, बीपी नॉर्मल 140/100 मगर निचला ज़्यादा, डायस्टोलिक। उसकी चेस्ट और हार्ट साउंड्स नॉर्मल, कोई अबनॉर्मलिटी एब्डोमेंस में नहीं आई। ब्लड कल्चर टेकन, और 3 दिन में रूम टेम्परेचर पे ट्राइकोडर्मा ग्रो करता है। वाइट ब्लड सेल यानी कि टीएलसी, जिसको टोटल लिकोसाइट कहते हैं, 26,000 पर माइक्रो एल। 96% उसमें पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स आए। तो उसको 24 आवर्स में एम्फोट्रेसिन बी फंजाई जोन 0.25 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे दिया गया, स्लो आईवी ड्रिप में 5% एक्सट्रोज सोल्यूशन में। और साथ में एम्पीसिलिन 250 मिलीग्राम 6 आवर भी दी गई। नेक्स्ट डे उसका टेम्परेचर 37.7 हो गया, 100 डिग्री एफ। उसने कहा कि मेरे को फीवरिश लग रहा है, हेडेक है, जनरलाइज्ड एक्स आ रही हैं, पेन्स है। फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग स्टॉप कर दी गई। एम्पीसिन थेरेपी पूरे वीक चलाई गई। 24 घंटे लेटर उसका बुखार उतर गया और उसका ब्लड काउंट टीएलसी 7600 पर माइक्रो लीटर आया, और 68% मोलीमॉर्फ नीचे आ गए। उसका ब्लड यूरिया यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट कराए गए, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिया 24 मिलीग्राम पर 100 ml आया। और उसके लीवर फंक्शन टेस्ट एसजीओटी 35 यूनिट आए। उसकी सीरम बिलीरुबिन 0.3 मिलीग्राम पर 100 ml आया, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज 16.8 के यूनिट आए। थाइमोल ट्रिबिडिटी 3 यूनिट और जिंक ट्रिबिडिटी 3 यूनिट कुंकल यूनिट्स आए। सेकेंड ब्लड कल्चर टेकन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्फोट्रेसिन बी रिमेन्स ट्रायल, उस पर कोई ग्रोथ नहीं आई और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो दोस्तों, ये चीज़ क्लियर कट शो करती है कि आईवी ड्रिप जो है, रिसर्च कहती है कि उसमें क्रैक होना, उसको लगाने से पहले आपने उल्टा करके देखना है प्रॉपरली। उसका स्टॉपर वाला नीचे अगर कांच की बोतल है, देखना है कोई फंगस या क्लाउडी या टर्बिड तो नहीं है, धुंधला तो नहीं है। ऐसे ही दूसरा केस समझाते हैं। एक 39 साल ओल्ड वुमेन जो थी, उसका एडमिशन हुआ, दाखिल की गई, फ्यूजन ऑफ लंबोसेक्रल स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का, और उसको लो बैक एक 15 साल से था। रिकवरी रूम में एनेस्थीसिया देने वाले ने नोट किया, डॉक्टर ने,
कि bottle of glucose line set up an intravenous drip in the theater was cracked and contained few small white clumps. This was subsequently shown to be, ये पता लगा पेंसिलियम स्पीसीज था. द ड्रिप वॉज इमीडिएटली डिसकंटिन्यूड बट तकरीबन 100 ml फ्लूइड जा चुका था. पेशेंट जो है ट्रीटेड किया गया एम्फोट्रेसिन बी से, सेम डोजेज 0.25 मिलीग्राम पर केजी पर डे एंड द सेम मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर बताया हमने. नो अदर एंटीबायोटिक्स वर गिवन. ब्लड कल्चर टेकन बिफोर थेरेपी में कोई ग्रोथ नहीं हुई फंगस की. नेक्स्ट डे पेशेंट फेल्ट वेल अपार्ट, एक उसकी लेग्स दुखने लगी, टेम्परेचर उसका 99.6 गया, ब्लड यूरिया उसका 40 चला गया और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गई. तो दोस्तों कई फंगस पैथोजेनिक होती हैं यानी कि डिजीज़ कॉजिंग, कुछ जो होती हैं नॉन पैथोजेनिक होती हैं. दोस्तों ट्राइकोडर्मा पेंसिलियम, तो ऐसे फंगस आप नेट पे भी दे सकते हो. राइजोपस गूगल पे डालिए तो आपको नज़र आएगा फंगस. फंगस क्या है बेसिकली? इट्स ए ट्रांजिशन बिटवीन, यानी कि ये पैरासिटिक होती है जिसको हम कहते हैं कि सेप्रोफिटिक. ये दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है. अपने आप ये अपनी रोटी पानी नहीं बना सकती. प्लांट जो है वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे वो सनलाइट की प्रेजेंस में रोटी बना सकते हैं. अब एनिमल्स जो हैं वो भी नहीं अपनी रोटी बनाते, बनी बनाई खाते हैं. रोटी बनाने का मतलब है कि वो प्रकाश से डायरेक्ट एनिमल्स नहीं कुछ कर सकते, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. तो फंगस इन बिटवीन है प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेज है प्लांट से एनिमल्स की तरफ होती हुई. तो दोस्तों फंगस आपके सर में जो डैंड्रफ है वो भी एक फंगस का एग्जाम्पल है. अगर आपका नाइट फॉल होता है, आपकी ग्राइन रीजन जांघों में कई बार रिंग वॉर्म हो जाता है, रिंग कटर लगाते हैं आप, वो भी एक फंगस है, कैंडाइडा है. कैंडाइडा भी आपके आईवी में जा सकता है, बहुत नुकसान करेगा वो. तो समरी में सारांश में बताएंगे कि फ्लूइड कंटेमिनेटेड विद फंगस अगर इंट्रावेनसली दे दिया जाता है किसी क्रैक को ना देखे हुए तो पेशेंट की जान तक जा सकती है. उसमें अभी हमने ये नहीं बताया आपको कि एंटीबायोटिक से कोई एलर्जी हुई. सिर्फ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन ही एलर्जी कर गया. क्यों एलर्जी की? क्योंकि फंगस आपकी बॉडी में कोई भी आउटर चीज़ जाएगी तो नेचुरली अपना रंग लगाएगी, चाहे एयर बबल ही क्यों ना हो, चाहे आपका क्लॉट ही क्यों ना, खून का थक्का ही क्यों ना हो, चाहे एक फफूंदी क्यों ना हो. तो फंगस तो हर जगह मौजूद है. क्योंकि एयर में आप ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड को गीला करिए और 2-3 दिन ऐसे ही रखिए बाहर, तो उसके ऊपर उल्ली आ जाएगी, फंगस आ जाएगी. ठीक है जी, राइजोपस या म्यूकर कहते हैं आप. तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, CMSCD, BNYS, DNYS, BEMS, DEMS और सारे दूसरे डॉक्टरों से भी कि आईवी ड्रिप लगाने से पहले बड़ा ध्यान रखें, कोई एयर बबल ना जाए, बहुत ध्यान रखें, फंगस ना जाए, बहुत ध्यान रखें थ्रोम्बस ना हो, और बॉटल को प्रॉपरली चेक कीजिए, एक्सपायरी डेट चेक कीजिए. जो एक्सपायरी नहीं भी है तो भी उसमें स्टोरेज कंडीशन की वजह से, क्योंकि देखिए उस जीव ने, चाहे वो लिविंग है चाहे वो कोई और चीज़ है, तो उसने ग्रो करने के लिए पूरा जोर लगा देना है. उसने ये नहीं देखना कि ये पेशेंट को लगेगा कि पेशेंट बाद में बनेगा कि वो पेशेंट ऑपरेशन के लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है. दोस्तों ये आप अगर समझ पाए कि आईवी ड्रिप कितनी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते. दूध में आपने दही लगा दिया, जाग लगा दिया, तो अब दही बन के रहेगा. दही को दूध नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल है. एक बार दूध से पनीर निकालिए, पनीर को कहो कि अब दूध बन जाए, नहीं, तो पेशेंट में वो चीज़ चली गई तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए. ठीक है जी, अच्छा लगा लाइक करना, सब और सब्सक्राइब करना चैनल. धन्यवाद.